हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा सानी। स्वागत है आप सबका निशा ट्रिक के अंदर। आज अपना टॉपिक रहेगा मानव रोग। मानव रोग के मैंने 4 पार्ट पहले से अपलोड कर दिए। जिसने अभी तक उन 4 पार्ट को नहीं देखा है, प्लीज उन 4 पार्ट को आप देखें। और हाँ, जो अपने नोट्स मेंटेन कर रहे हैं वो कंप्लीट नोट्स बनाते रहिएगा। मैं आपको विद जीरो से लेकर के पूरी फुल डिटेल तक आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी, ठीक है। मानव रोग की बात की जाए, जिसके अंदर अपन ने बात की थी आखिरकार रोगों के बारे में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटीबायोटिक जड़ निवारक होती है, दर्द निवारक होती है, उन सब के बारे में बताई थी। कुछ अवधारणा ही बताई थी। इसके अलावा मैंने आपको रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक बात की जाए तो आपके जन्मजात और एक उपार्जित रोगों के बारे में भी आपको विद डिटेल से पूरा एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा पिछले पार्ट में मैंने आपको जीवाणुओं के बारे में पूरी डिटेल बताई थी कि जीवाणु क्या होते हैं। इसके साथ में ही जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में भी आपको कंप्लीट डिटेल बताई थी। आज अपना टॉपिक रहेगा वायरस, जिसको क्या बोलते हैं अपन, विषाणु बोलते हैं। वायरस उसी की बात करते हैं जो क्या होता है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। अब बात करते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लो प्रकृति में है तो प्रकृति में किस तरीके से इस मार्कर की तरह रहेगा। ये मार्कर क्या है, सजीव है कि निर्जीव है। तो ध्यान रखिएगा, मार्कर क्या है, निर्जीव है। ध्यान रखिएगा, मतलब ये जनन नहीं कर सकता, लैंगिक क्रियाएं नहीं कर सकता, ठीक है, श्वसन क्रिया नहीं कर सकता। एक पत्थर के समान क्या रहता है, वायरस रहता है। लेकिन अगर किसी भी रूप में अपने शरीर के अंदर वायरस प्रवेश कर जाए, यानी कि विषाणु प्रवेश कर जाए, तो वो क्या करेगा, अंदर जाने के बाद में, अपने शरीर में जाने के बाद में वो सारे के सारे सजीवों की भांति व्यवहार करेगा। जैसे लैंगिक क्रियाएं भी करेगा, इसके अलावा क्या करेगा, श्वसन क्रिया भी करेगा, भोजन भी खाएगा। अगर वो सारी क्रियाएं वो करने लगा वायरस, तो अपन क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है जो वायरस होता है वो क्या है, सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं, वायरस को कहते हैं। किसको कहते हैं, वायरस को कहते हैं। अब बात करते हैं वायरस का अध्ययन कौन से विज्ञान में करते हैं, तो वायरोलॉजी विज्ञान में। कौन सी विज्ञान में करते हैं वायरस का अध्ययन, वायरोलॉजी विज्ञान में वायरस का अध्ययन करते हैं। अब ये जो वायरस शब्द बना है वो कौन सी भाषा का है, तो ध्यान रखिएगा, लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द है, वायरस लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, जहर। एक प्रकार का क्या है, जहर है। ध्यान रखिएगा, या क्या मैं बोल सकती हूँ, विनोम स्त्रावण भी बोल सकती हूँ। क्या बोल सकते हैं, विनोम स्त्रावण भी बोल सकते हैं। देखो क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जो जीवाणुओं का भी भक्षण करते हैं। आपको पता होगा गंगा नदी जो है उसके अंदर ऐसे वायरस पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। इसीलिए तो गंगा का पानी क्या होता है, बहुत स्वच्छ होता है, क्योंकि जीवाणु रहित होता है, क्योंकि उसमें जीवाणु नहीं पनप पाते। रीजन, क्योंकि वहां वायरस रहते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं वायरस की खोज किसने की थी, तो वायरस की खोज की थी इवानोव्स्की ने की थी। किसने की थी, इवानोव्स्की ने की थी। अब इसके बाद में पहला खोजा गया वायरस कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा, टीएमवी। इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, टीएमवी वायरस था। कौन सा था, टीएमवी वायरस था। ये जो टीएमवी वायरस था, जो एस आरएनए वायरस कहलाता वायरस है। कौन सा है, एस आरएनए वायरस है। ध्यान। अब क्वेश्चन आता है, एस आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जो टीएमवी जो वायरस है, ध्यान रखिए, सबसे पहला खोजा गया वायरस था। इसे क्या कहते हैं, ध्यान रखिए, इसे फर्स्ट क्रिस्टलीकृत वायरस था। ये पहला क्या था, क्रिस्टलीकृत वायरस था। कौन सा, टीएमवी वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टीएमवी वायरस कौन सा था, पहला क्रिस्टलीकृत वायरस था। ये जो टीएमवी वायरस है, इसमें क्या था, तंबाकू में मोजेक रोग होता है। टीएमवी वायरस के कारण क्या होता है, तंबाकू जो होता है उसमें कौन सा रोग होता है, तंबाकू में कौन सा रोग होता है, मोजेक रोग होता है। चलिए आगे बात करते हैं। वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था सबसे पहले, तो ध्यान रखिए, स्टेनले मिलर ने किया था। किसने किया था, स्टेनले मिलर ने किया था। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है नाम स्टेनले मिलर का। इसके बाद में ध्यान रखिए, कोशिका वायरस की कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया था कोच अवधारणा के लिए मैंने अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था, जब रोग स्टार्ट किए थे, कि जो कोच अवधारणा है वो किस पे लागू नहीं होती, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री
माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कौन सा था? कुष्ठ रोग थे, ध्यान रखिए, जिसके अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा शरीर गलने लग जाता है। ध्यान रखिए, अंग विकार होने, अंगुलियां टूट के गिर जाते, जो एक जीवाणु संबंधित रोग था। जबकि वही बात की जाए, एक और मैंने बताया था नाम वायरस का, कि कोच अवधारणा किस पे लागू नहीं होती, वायरस पे भी लागू नहीं होती है। तो चलिए बात करते हैं उसी पे। तो वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते, इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, कोष सिद्धांत से पहले मैंने आपको रोबोट के बारे में बताया था, तो आप जल्दी से बताइए रोबोट हुक ने कौन सी कोशिका का खोज किया था, और जीवाणु की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, और जीवाणुओं की बात की जाए तो नामकरण किसने किया था? फटाफट आप कमेंट करिएगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं। देखो, जो वायरस है वो पंचजगत सिद्धांत के अनुसार, पंचजगत सिद्धांत के अनुसार जो वायरस है उसको कौन सी श्रेणी में रखा गया है? मोनिरा जगत में रखा गया है। कौन से जगत में? मोनिरा जगत के अंदर रखा गया है। वही आपसे पूछ लिया जाए कि जो जीवाणु होता है, जीवाणु को कौन से जगत में, पंचजगत अवधारणा के अनुसार किस में रखा गया? तो आप प्लीज कमेंट करिएगा कि कौन से में रखा गया। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने पास स्टूडेंट जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो वायरस को अपन ने कौन से जगत में रखा है? मोनिरा जगत में रखा है। अब इसके बाद में ध्यान रखिए, जो वायरस होता है अविकल्पी अंतः परजीवी होते हैं। ध्यान देखिएगा कैसे वायरस कैसा जीव है, ध्यान रखिएगा, अविकल्पी अंतः परजीवी होता है। अब ये जो वायरस है, वायरस का जो कोशिका किसके समान लक्षण होते हैं वायरस के? तो ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके समान क्या होते हैं? वायरस के अपने लक्षण होते हैं। तो सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है, वायरस के लक्षण किसके समान होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। वायरस के चारों तरफ क्या होता है? प्रोटीन का आवरण होता है। तो कमेंट करिएगा कि मैंने पिछली क्लास में जीवाणु का बताया था आपको, तो जीवाणु के चारों तरफ कौन सा किसका आवरण पाया जाता है, और जो जीवाणु होते हैं वो जीवाणु किसके बने होते हैं? जल्दी से कमेंट करिएगा, जीवाणु कौन से के बने होते हैं, बताना है आपको। तो यहाँ बात करते हैं, वायरस के चारों तरफ किसका आवरण होता है? प्रोटीन का आवरण होता है, जिसे क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। ध्यान दें, किसे क्या कहते हैं? कैप्सिड। यानी कि सीधा क्वेश्चन आता है, कैप्सिड क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, वायरस जो है, वायरस के चारों तरफ के आवरण जो किसका बना है? प्रोटीन का बना है, उस आवरण को क्या कहते हैं अपन? कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। अभी मैंने इससे पहले आपको भी बताया था कि जो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं? जीवाणुओं को नष्ट कर जाते हैं, मतलब जीवाणु भक्षी होते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे वायरस जो जीवाणु को नष्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी कहते हैं। और ये जीवाणु भोजी वायरस है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? गंगा नदी के अंदर पाए जाते हैं। गंगा नदी की बात की जाए तो आपको पता है गंगा नदी का पानी क्या होता है? बहुत स्वच्छ होता है, और काफी समय तक क्या होता है, इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। पानी के अंदर क्या होता है? वायरस नहीं लगते हैं, और इसके अलावा अन्य जो खराब नहीं होता है वो पानी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है? जीवाणु भोजी वायरस पाए जाते हैं। इसके कारण, जीवाणु भोजी वायरस के कारण क्या होता है? इनके अंदर क्या नहीं लगता है भाई? पानी जो है वो खराब नहीं होता है। तो आपको वायरस के अंदर दो चीजें याद रखनी है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी का ध्यान रखिएगा। वायरस क्या होता है? किसी भी रूप में अपने शरीर में प्रवेश कर जाए तो सजीव की भांति व्यवहार करेगा। अदरवाइज अन्य कंडीशन की बात की जाए, जैसे प्रकृति की बात की जाए, तो स्मारक के रूप में, डस्टर के रूप में, मतलब निर्जीव के रूप में रहेगा, कि जिसका कोई भी लैंगिक क्रियाएं नहीं होगी। तो चलिए इसके बारे में, ये तंबाकू के बारे में आपको याद रखना है। टीएमवी वायरस में, टीएमवी वायरस के कारण तंबाकू में कौन सा रोग हो जाता है? मोजेक रोग हो जाता है। कौन सा? मोजेक रोग के बारे में याद रखना है। और टीएमवी वायरस ही क्या था? पहला क्रिस्टलीकृत वायरस था। पहला कौन सा था? क्रिस्टलीकृत वायरस था। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, जो वायरस होता है, वायरस का आकार कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो साइज होती है वो 200 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है? 200 नैनोमीटर होती है। तो आपको कमेंट करना है नैनो का मान कितना होता है, 1 नैनो बराबर कितनी वैल्यू होती है। फटाफट आप वायरस के बारे में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक मैं इसको रफ कर देती हूँ और आगे बात करते हैं। ट्रिक से आपको मैं पूरा कंप्लीट इसको समझाती हूँ। तो देखिएगा, वायरस की बात की जाए, वायरस जिसको क्या बोलते हैं? विषाणु बोलते हैं। तो वायरस से होने वाले रोगों की अगर मैं बात करूं तो रोग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई मैंने, आप अपनी अकॉर्डिंग पे ट्रिक बना सकते हो। तो ट्रिक की बात करें, मानो एक लड़की थी, लड़की का नाम क्या था? रेखा। लड़की का नाम क्या था? रेखा नाम की कोई लड़की थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, पढ़ने में और दिखने में बहुत ही क्या थी? सुंदर थी। ठीक है,
अब ये लड़की क्या थी, क्लास में जैसे ही इसका एडमिशन हुआ क्लास के अंदर, जैसे मान लो आप कोचिंग के अंदर हो, इस लड़की का जैसे क्लास के अंदर एडमिशन हो गया तो क्या हो गया भाई, इसको देख करके सब बच्चे क्या करने लगे, पढ़ने लगे, ध्यान रखे। अब एक बात बताओ, जब सब स्टूडेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या होंगे भाई, क्लास में टॉप आ जाएंगे, क्या होंगे, टॉप आ जाएंगे। जैसे सारे बच्चे क्या हो एग्जाम क्रैक करते हैं तो ये रेखा नाम की जो लड़की थी, बहुत सुंदर थी, वो क्या करती है, क्लास को छोड़ करके चली जाती है। तो आपको ध्यान रखना, रेखा आई क्लास के अंदर और क्या हुआ, उससे सारे बच्चे पढ़ने लगे और सब क्या हो गए, हिट हो गए, और बाद में रेखा क्या कर गई, क्लास छोड़कर चली गई थी। तो यही अपनी ट्रिक था। इस ट्रिक को अगर आप याद रखोगे तो आपको सारे के सारे वायरस से संबंधित आपके हर एक क्वेश्चन गारंटीड क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जैसे मैंने जीवाणु की आपको ट्रिक बताई थी, तो जल्दी से आप कमेंट करिएगा कि जीवाणु की ट्रिक कौन सी थी, ठीक है। तो देखिएगा, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ दी। अब पीछे को क्या बोल सकते हैं, पीछे छोड़ गए बोल सकते, ताकि अपना एक रोग और इसके अंदर आ जाए। अब देखो, र से क्या हो जाएगा, रेबीज रोग। कौन सा हो जाएगा, रेबीज रोग। अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कंप्लीट इसके नाम लिख दूं। ख से क्या हो जाएगा, खसरा रोग। क्या हो जाएगा, खसरा रोग। तो ख से क्या हो जाएगा, खसरा रोग हो जाएगा। ध्यान रखिए, खसरा रोग जिसे क्या बोलते हैं, मिजल्स भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मिजल्स बोलते हैं। खसरे रोग को क्या बोलते हैं, मिजल्स, क्योंकि कई बार खसरा का नाम क्या आता है, मिजल्स आता है, ठीक है। ह से क्या हो जाएगा, हर्पीस रोग। कौन सा हो जाएगा, हर्पीस रोग होगा। म से क्या हो जाएगा, मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस। म से क्या हो जाएगा, मेनिनजाइटिस। ही से क्या हो जाएगा, हिपेटाइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिपेटाइटिस। और ट से क्या हो जाएगा, ट्रेकोमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेकोमा की बात करते हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ट्रेकोमा। और कर से के से अपना कुछ भी नहीं आएगा, मतलब साइलेंट वर्ड रहेगा। क्या होगा, साइलेंट वर्ड रहेगा। पो से क्या होगा, पोलियो। पोलियो रोग हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा, अपना इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में चे से क्या हो जाएगा, चेचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेचक हो जाएगा। और छो से क्या हो जाएगा, छोटी माता हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगी, आपके पास स्मॉल पॉक्स होती है और एक क्या होती है, चिकन पॉक्स होती है। क्या होती है, चिकन पॉक्स। बड़ी माता को क्या कहते हैं अपन, तो ध्यान रखिए, बड़ी माता को स्मॉल पॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स। और ड से क्या हो जाएगा, डेंगू रोग। कौन सा रोग, डेंगू रोग, जिसे क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, रीढ़ की बुखार भी कहते हैं, ज्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। अगला जाए, ग से क्या जाएगा, गलगंड रोग। कौन सा रोग, गलगंड रोग। और इसके बाद में ए से क्या जाएगा, एड्स रोग। एड्स की बात की जाए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस भी बोल सकते हैं। एड्स की बात की जाए तो एड्स का वायरस कौन सा था, तो आपको पता है HIV वायरस, जिसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसका ही अन्य नाम क्या था, रेट्रो वायरस। क्या था, रेट्रो वायरस। तो चलिए बात करते हैं रैबीज रोग। फर्स्ट अपने पास रोग क्या आ जाएगा, रैबीज रोग। ये बहुत ही खतरनाक रोग है, ध्यान रखिएगा। रैबीज रोग किसके कारण होता है, तो पागल कुत्ता, ठीक है। पागल कुत्ते के काटने से होता है, पागल लोमड़ी के काटने से होता है, पागल हिरण के काटने से होता है। इसके साथ ही ध्यान रखिए, अगर मान लो किसी व्यक्ति को रैबीज रोग है और उस व्यक्ति ने स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया तो भी उसके क्या हो जाएगा, रैबीज रोग हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, रैबीज रोग होता है। इस रोग के कारण क्या होती है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, ध्यान रखिएगा। और इस रोग की बात की जाए, इस रोग का वायरस कौन सा होता है, रहबो वायरस। क्या बोलते हैं इसको, रहबो वायरस। रैबीज रोग का वायरस कौन सा है, रहबो वायरस है। और रहबो वायरस को क्या बोलते हैं, इस रैबीज रोग को क्या बोलते हैं, जल भीति रोग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस रैबीज रोग किसी के हो गया तो ध्यान रखिएगा, इस व्यक्ति को क्या होता है, पानी देख के इतना डर लगता है कि पानी का नाम लेते ही वो कांपने लग जाता है, ठीक है। पानी निगल नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। इस व्यक्ति के बिना पानी की मृत्यु हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, रैबीज या इसको क्या कहते हैं, रैबीज या जल भीति रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, जल भीति रोग भी बोलते हैं। जल भीति, या कई जगह क्या लिखा होता है, हाइड्रोफोबिया।
हाइड्रोफोबिया का सीधा क्वेश्चन आता है, हाइड्रोफोबिया रोग कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, रैबीज रोग को ही जल वित्तीय हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यक्ति को क्या होता है, इसमें पानी निगलने में बहुत तकलीफ होती है। ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति ना कुछ पानी पी सकता, ना खाना खा सकता, और इस व्यक्ति की बड़ी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो इसके अंदर तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, अब ये रैबिज रोग कुत्ते के काटने से क्यों होता है? तो ध्यान रखिएगा, कुत्ते की जो लार होती है, लार में क्या होता है, वायरस पाया जाता है। कौन सा वायरस होता है? रहब्रो वायरस। कौन सा होता है? रहब्रो वायरस होता है। जैसे मान लो कुत्ते ने यहाँ काट लिया तो क्या होगा, जैसे ही वो क्या करेगा, अपने दांत चुभोएगा तो उसके मुख में जो लार है वो क्या होगी, मेरे रक्त के अंदर, यानी जिसको कुत्ते ने काटा है उसके रक्त के अंदर लार मिल जाएगी। और जैसे ये लार जाएगी तो कौन सा वायरस, रहबो वायरस उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा और क्या करेगा, तंत्रिका तंत्र को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, व्यक्ति की बड़ी खतरनाक मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कुत्तों से आपको क्या करना है, बच के रहना है। तो आप बता दीजिए, पित्त रोग बात करते हैं, जो आपका प्लेग रोग था वो किसके कारण होता है? मैंने आपको जीवाणु में बताया था। जल्दी से कमेंट करिएगा, और हाँ, अभी तक जिसने शेयर नहीं किया है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, वीडियो कैसा लग रहा है वो कमेंट करके बताइए। इसके बाद में आगे बात करते हैं, ख से क्या आ जाएगा, खसरा रोग। कौन सा रोग? खसरा रोग, जिसे क्या कहते हैं अपन, मिजल्स रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिजल्स बोलते हैं। इस रोग में क्या होता है, मिजल्स रोग में शरीर पे लाल लाल दाने निकल जाते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर लाल कलर के, यानी कि पानी के से रेड कलर की, ठीक है, खून के से दाने निकल आते हैं। कौन से रोग में? मिजल्स रोग में। बहुत ही खतरनाक होती है, बच्चों में होने वाला रोग है। मिजल्स रोग की बात की जाए तो इसका वायरस कौन सा होता है? मिक्सो वायरस होता है। वायरस का अगर सीधा आपसे पूछ ले तो इसका वायरस कौन सा है? मिक्सो वायरस। कौन सा वायरस है? खसरा या मिजल्स की बात की जाए तो इसका वायरस कौन सा है? मिक्सो वायरस है। ध्यान रखिएगा। और इसका उपचार की बात की जाए तो एक उपचार 3 रोगों के लिए, यानी कि एक टीके से क्या हो सकता है, 3 बीमारियों का इलाज हो सकता है। तो मिजल्स रोग की बात की जाए तो इसका उपचार कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, MMR का टीका। कौन सा टीका लगाया जाता है? MMR का। मैं भी फुल फॉर्म बताती हूँ आपको। MMR की फुल फॉर्म क्या होती है? MMR, मिजल्स मम्स रूबेला। मिजल्स मम्स रूबेला। ध्यान रखिएगा, M से क्या हो जाएगा, मिजल्स, M से क्या हो जाएगा, मम्स, ठीक है, R से क्या हो जाएगा, रूबेला। तो रूबेला रोग के लिए, मम्स रोग के लिए और मिजल्स रोग के लिए कौन सा टीका लगता है? MMR का टीका। तो आपको बताना है, ये जो मिजल्स मम्स रोग है, इस मम्स रोग में अपनी क्या होती है, लार ग्रंथियां प्रभावित होती है। तो क्वेश्चन में आप जल्दी से बताइए कमेंट में कि कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, किस ग्रंथि के अंदर सूजन आ जाती है कि बच्चे का गला क्या हो जाता है, सूज जाता है, गले में सूजन आ जाती है, पानी भी नहीं निकल सकता, बच्चा खाना भी नहीं खा सकता, जो जीवन में एक बार होता है। ध्यान रखिए। आर से क्या हो जाएगा, रूबेला। तो जल्दी से बताइए कौन सी ग्रंथि? कान में अभी कल जो आपकी बात की जाए आंसर सही दिया था किरण ने कि तीनों के तीनों ग्रंथियों का नाम सही बताया था। कान में कौन कौन सी पाई जाती है? पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल और मिडाइवल, 3 ग्रंथियां पाई जाती है। बिल्कुल सही था, बहुत सारे बच्चों का आंसर राइट भी था। ठीक है, तो आप कंटिन्यू क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, और सबसे बढ़िया जो रेस्पॉन्स चल रहा है, ध्यान रखिएगा, किरण जी का चल रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नेमीचंद जी का बहुत ही अच्छा स्कोर बन रहा है, उनके हर एक क्वेश्चन का आंसर राइट होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। मिजल्स रोग हो गया। इस मिजल्स रोग में क्या होता है, शरीर पे लाल दाने से निकल आते हैं। ठीक है, लाल लाल दाने निकल आते हैं। साथ में इसका वायरस कौन सा है? मिक्सो वायरस। कौन सा वायरस है? मिक्सो वायरस इसका वायरस का नाम है। टीके की बात की जाए, उपचार की बात की जाए तो MMR का टीका। कौन सा? MMR का टीका होता है, मिजल्स मम्स वायरस। अब बात करते हैं हर्पीस रोग। कौन सा रोग? हर्पीस रोग। भाई ये जो रोग है बहुत खतरनाक रोग है भाई, मेरे ये सबसे ज्यादा रोग होता है। ठीक है, मान लो किसी के साथ आप खाना खा रहे हो, ठीक है, और क्या किया, खाना खाते क्या हो गया, आपकी जूठन हो जाती है। तो जूठन वाला रोग कौन सा? हर्पीस रोग। यानी कई बार क्या होता है, अगर मान लो आपके साथ कोई खाना खा रहा है, वो अच्छे से नहीं खा रहा, ठीक है, जैसे आपने ऐसे बोल दिया कितनी गंदी तरीके से खा रहा, फिर भी आप उसके साथ खा रहे हो, तो क्या होती है, यहाँ होठ के पास में क्या होते हैं, दाने से निकल आते हैं। ठीक है, वो कौन सा रोग है? हर्पीस रोग है। और वायरस भी कौन सा है? हर्पीस वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा है? हर्पीस रोग है।
ठीक है। कौन सा रोग है? हर्पीस रोग है, जो जूठे खाना खाने से होता है, ठीक है, भोजन से फैलता है, ठीक है, हर्पीस। और वायरस का नाम भी क्या है? हर्पीस वायरस से प्रभावित अंग अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा होगा? होठ होंगे, ध्यान रखिएगा, होठ के पास में होता है। खसरे में कौन सा होता है? पूरी त्वचा होती है, त्वचा पे क्या होता है? लाल लाल दाने निकल आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं मेनिंजाइटिस रोग। कौन सा रोग? मेनिंजाइटिस रोग, ठीक है। मेनिंजाइटिस रोग की बात की जाए तो इसमें क्या होता है? मस्तिष्क ज्वर भी बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? मस्तिष्क ज्वर। आपको पता है यहाँ पर अगर बात की जाए, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, अपनी बॉडी मस्तिष्क में 3 झिल्लियां पाई जाती है। हालांकि मस्तिष्क वाला चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी। 3 झिल्लियां पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क के ऊपर, ठीक है। पाया मेटर, डूरा मेटर, और ठीक है, ये 3 दृढ़ तानिका, मृदु तानिका और जाल तानिका, ठीक है। इन तानिकाओं के ऊपर क्या आती है? सूजन आ जाती है। जैसे इनके ऊपर सूजन आती है तो क्या होते हैं? यहाँ से आपको पता है अपना मस्तिष्क होता है ना, यहाँ से नसें क्या होती है? यहाँ की नसें इस तरीके से वाइब्रेट करने लग जाती है और क्या होता है? सरदर्द होता है, उल्टी आने लग जाती है। कौन सा रोग है? मेनिंजाइटिस रोग, जो किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित रोग है। अब बात करते हैं हिपेटाइटिस रोग। नेक्स्ट रोग की बात करते हैं, ही से क्या बन जाएगा अपने पास में? हिपेटाइटिस रोग हो जाएगा। हिपेटाइटिस रोग किसमें होता है? छोटे बच्चों में होने वाला रोग है। हिपेटाइटिस रोग की बात की जाए तो वायरस कौन सा है? हिपेटाइटिस वायरस है। कौन सा है? वायरस का नाम भी याद रखना, इसके नाम भी है वायरस की, तो आप ट्रिक याद रखना, क्योंकि वायरस के जो रोग है, ठीक है, रोग है, उनसे संबंधित जो वायरस है उनके नाम भी लगभग का नाम है। तो हिपेटाइटिस रोग का वायरस कौन सा? हिपेटाइटिस वायरस है। इस रोग के अंदर बात की जाए तो इस रोग को और क्या बोलते हैं? ध्यान रखिए, इस ये वही रोग है जिसको क्या बोलते हैं? जॉइंटिस रोग। जॉइंटिस रोग सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कि जॉइंटिस रोग किसे कहते हैं? कमला रोग भी किसे? हालांकि कमला रोग, देखो कमला रोग जो है वो नाम एग्जाम के अंदर अभी तक नहीं आया, लेकिन आपको ध्यान रखना हिपेटाइटिस रोग को क्या बोलते हैं? कमला रोग बोलते हैं, ठीक है। भुआ का नाम निकल गया था, ध्यान रखिएगा, कमला रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमला रोग बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जॉइंटिस रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉइंटिस रोग बोलते हैं, ठीक है। ये हिपेटाइटिस रोग जिसे अपन क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में? पीलिया रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीलिया रोग। इस रोग में क्या होता है? पीलिया रोग में नाखून पीले पड़ जाते हैं, धीरे धीरे पूरी त्वचा क्या होती है? पीली पड़ने लग जाती है। मूत्र का जो रंग होता है वो कैसा पड़ जाने लग जाता है? पीला पड़ जाता है। तो क्वेश्चन आता है, पीले रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है? हिपेटाइटिस रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, कौन है? यकृत है, जिसे क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई जिगर? जल्दी से कमेंट करिएगा आंसर कि लीवर को जिगर क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है, ठीक है, आप कमेंट करिएगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं हिपेटाइटिस रोग जो होता है, हिपेटाइटिस ए और हिपेटाइटिस बी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा रिपीटेड होता है वायरस के अंदर, ट्रेकोमा रोग। सिर्फ एक क्वेश्चन आता है इसका, ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है? आंखों से संबंधित है। आपने सुना होगा, देखो मारवाड़ी बोला आंख दुखनी आ जाए, क्या होती है? आंख दुखनी आ जाए, मतलब आंख दुखनी का मतलब कौन सा रोग है? ट्रेकोमा रोग है। कौन सा रोग है? ट्रेकोमा रोग। इस रोग में क्या होता है? आंखों में पानी गिरने लग जाता है। क्या होता है? पानी गिरने लग जाता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है ट्रेकोमा रोग से, तो उसके संपर्क में यानी कि उसके आई टू आई कांटेक्ट होने पे क्या होता है भाई? उस व्यक्ति के भी क्या हो जाएगा? ट्रेकोमा रोग हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ट्रेकोमा रोग। तो ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है? आंखों से संबंधित है। सीधा का सीधा बस एक ही क्वेश्चन आता है कि ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है? तो आंखों से संबंधित ट्रेकोमा रोग है। ट्रेकोमा रोग की बात की जाए, इसका वायरस कौन सा होता है? तो वायरस का नाम भी क्या है? ट्रेकोमा वायरस की नाम है। क्या नाम है? ट्रेकोमा वायरस ही है। इसके बाद में आगे बात करते हैं पोलियो रोग। कौन सा? पोलियो रोग की बात करते हैं, एंटीरो वायरस। पोलियो का वायरस कौन सा है? एंटीरो वायरस। एंटीरो वायरस जो है वो किसका वायरस है? पोलियो का वायरस है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो पोलियो रोग होता है वो किससे होता है? दूषित पानी से होता है। देखो किताबों में अपने को दूषित पानी ही सही करके आना है। बाकी जैसे बच्चा अगर बात की जाए पैदा होता है तो उसके बाद में क्या होता है? बच्चे को क्या टीके लगाए जाते हैं। अगर बात की जाए जो टीका होता है, हेपेटाइटिस का टीका होता है, अन्य भी अगर बात की जाए कोई भी टीका गलत नस में लग जाए तो उसके कारण भी क्या हो जाता है? पोलियो रोग हो जाता है। इसके अंदर बात की जाए तो प्रभावित अंग कौन सा होगा? तंत्रिका तंत्र होगा, क्योंकि तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देती है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में क्या होता है? पोलियो रोग की बात की जाए तो इसका वायरस कौन सा है? एंटीरो वायरस है। प्रभावित अंग की बात की जाए तो कौन सा होगा? तंत्रिका तंत्र होगा। अब बात करते हैं पोलियो का उपचार क्या है? तो 2 बूंद जिंदगी की। कौन सी? 2 बूंद जिंदगी की ही क्या है इसका इलाज है। अब बात करते हैं 2 बूंद जिंदगी को क्या बोलते हैं?
और ORS क्या बोलते हैं, ओ, इसकी वैक्सीन की अगर बात की जाए तो OPV, कौन सी वैक्सीन है, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसको क्या बोलते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। ध्यान रखिएगा, 2 बूंद जिंदगी की, जो कहाँ से पिलाई जाती है, मुख के द्वारा पिलाई जाती है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन इसका इलाज है। इसके अलावा कौन सा इलाज है, ध्यान रखिए, IPV। IPV का पूरा नाम क्या होता है, मैं लिख देती हूँ, एक और होती है IPV। आई का मतलब क्या होता है, इंटेक्टिव पोलियो वैक्सीन। ध्यान रखिए कौन सा होती है, सॉरी, इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन। कौन सी होती है, इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन होती है IPV। तो ये दोनों किसके लिए, पोलियो के लिए लगाई जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात की जाए तो अपने कौन सा रोग हो जाता है, चेचक की बात करते हैं। चेचक को क्या बोल सकते हैं, चिकन पॉक्स की बात करते हैं। थोड़ा सा रफ कर दे ताकि इधर जगह हो जाए, ठीक है। बात करते हैं छोटी माता। छोटी माता जिसको और क्या बोल सकते हैं, चिकन पॉक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसी को अपन चिकन पॉक्स बोल सकते हैं। कंफ्यूज मत होना, 2 है ये माता, दोनों के लिए अलग अलग बताते हो। चिकन पॉक्स बोल सकते हैं। ये जो चिकन पॉक्स है, इस रोग में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, शरीर पे दाने से निकल जाते हैं। इसके बाद में इसका वायरस कौन सा होता है, तो वेरिसेला वायरस है। कौन सा है, वेरिसेला वायरस होता है। लाल दाने से निकल आते हैं, तो प्रभावित कौन सा होगा, त्वचा हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा, त्वचा हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं स्मॉल पॉक्स। कौन सी है, बड़ी माता, या जिसको क्या बोलते हैं अपन, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है वो कौन सा, वेरिओला है। ध्यान रखिए, ये कंफ्यूज मत होना, वेरिओला और वेरिसेला में बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि वेरिसेला की, देखो ओ यानी बड़ा अक्षर, बड़ा अक्षर है तो कौन सी आ जाएगी, बड़ी माता। कौन सा, बड़ा ओ है तो बड़ी माता। कौन सी माता, बड़ी माता, जिसको क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। तो वेरिओला वायरस किसका वायरस है, तो बड़ी माता का, यानी स्मॉल पॉक्स का है, ठीक है। छोटी माता चिकन पॉक्स बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स बोलते हैं, वो किसका है, वेरिसेला का। अब क्वेश्चन आता है, ये जो स्मॉल पॉक्स है, इसके टीके की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिए, इसके टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी, ध्यान रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, कौन सा आ जाएगा, डेंगू रोग। बड़ा ही खतरनाक रोग है, बहुत ज्यादा। तो चलिए बात करते हैं डेंगू रोग की, कि ये डेंगू रोग है क्या। तो इस डेंगू रोग को क्या बोलते हैं अपन, हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रीढ़ की बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रीढ़ की बुखार भी कहते हैं। रीढ़ की बुखार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें रीढ़ की हड्डी में इतना पेन रहता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही खतरनाक बुखार हो जाती है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। ध्यान रखिए, बिम्बाणु की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हालांकि RBC, WBC, बिम्बाणु तीनों ही कम होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या गिरती है, डेंगू रोग के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या बात की जाए 10,000 से नीचे आ जाती है, तो वो कौन सा सिचुएशन में चला जाता है, डेंजर सिचुएशन में चला जाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो इस रोग में बहुत तेज बुखार होती है, उल्टियां होती है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ में अगर प्लेटलेट्स कम हो गई, तो अगर इस रोगी का क्या रखा जाता है, बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो गई, आपको पता है प्लेटलेट्स कम हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अब इसके कारण क्या होती है, ये कमजोर हो जाता है व्यक्ति। अगर इसके बाई चांस गलती से इसके चोट लगे, क्या होगा, इसके चोट लगे तो इसका रक्त क्या होगा, रुकेगा नहीं, बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। तो इस रोगी का क्या होता है, ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं डेंगू रोग का इलाज की। तो आपको पता है इसके इलाज क्या होता है, बकरी का दूध होता है, इसके अलावा कीवी होते हैं, ठीक है, पपीता के पत्ते होते हैं, बहुत सारे इसका इलाज ये किए जाते हैं। अब बात करते हैं ये डेंगू रोग होता किससे है, तो ध्यान रखिएगा, मच्छर के काटने से होता है। कौन सा भाई, आप कमेंट करिएगा, मादा या नर। नर मच्छर के काटने से होता है कि मादा मच्छर के काटने से होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो रोग फैलाते हैं ना, ज्यादातर जो भी मच्छर, आपको नहीं पता ना, तो आप डायरेक्ट क्या करो, मादा करके आना। क्या करके आना, आपको मादा करने हैं। रोग फैलाने वाली कौन है, मादा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इतनी इम्यूनिटी पावर के एक व्यक्ति को रोगी कर दे, वो किस में होती है, मादा में होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो ये कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो ध्यान रखिएगा, एडिज इजिप्टाई मच्छर। कौन सा नाम रखिएगा, नाम एडिज इजिप्टाई। दोबारा बोल देती हूँ, एडिज इजिप्टाई मच्छर के काटने से क्या हो जाता है, डेंगू रोग हो जाता है। ये जो डेंगू रोग का मच्छर है वो क्या होता है, रॉयल मच्छर है भाई, राजा महाराजाओं का रॉयल मच्छर है। गंदी जगह तो रहता ही नहीं है। कहाँ रहता है, ये साफ जगह रहता है। कहाँ रहता है,
साफ सुथरी जगह रहता है। अब एक बात बताओ, जब ये रॉयल मच्छर है भाई, साफ जगह रहता है, तो खा पी के क्या एकदम मोटा ताजा है, ठीक है, एकदम क्या है, तंदुरुस्त है, तो क्या होगा, ज्यादा मोटा होगा तो उड़ा नहीं जाएगा, तो ये कहाँ काटेगा, हमेशा पैर को ही काटता है। ध्यान दें, कहाँ काटता है, पैर को ही काटता है। आपको पता है मलेरिया का मच्छर कहाँ काटता है, हमेशा कान पर काटता है। क्या होता है, कान के पीछे काटता है मलेरिया का मच्छर। जबकि डेंगू का मच्छर कहाँ काटता है, पैरों को काटता है, क्योंकि वो क्या होता है, वजन में भारी होता है, इसलिए ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाता। आप बोलोगे भाई मैं तो छत पे जाकर सो जाएगा छत पे, तो ध्यान देंगे छत पे भी आ जाएगा, पैरों को ही काटेगा, लेकिन मोस्टली कहाँ काटता है, ये पैरों को काटता है, ठीक है। और कहाँ रहता है, स्वच्छ पानी के अंदर रहता है। जबकि मलेरिया का जो मच्छर है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है, मादा एनाफ्लीज मच्छर कहाँ रहते हैं, गंदे पानी में, गंदे पानी के अंदर रहती है। ध्यान रखिए, वो कहाँ काटती है, वजन में हल्की होते हैं, कहाँ काटते हैं, कान के पास में काटती है। दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में बात करते हैं गलसुआ। गलसुए की बात की जाए, मीजल्स मम्स रूबेला, गलसुआ की बात की जाए तो गलसुआ कौन सा होता है, इसका टीका कौन सा, MMR का टीका, कौन सा, MMR, मीजल्स मम्स रूबेला, मीजल्स मम्स रूबेला। ये जो गलसुआ रोग है जीवन में एक बार ही होता है। जीवन में कितनी बार होता है, एक ही बार होता है गलसुआ रोग, ठीक है। अब ये मत बोलना कि टॉन्सिल फूल जाते हैं, टॉन्सिल तो ज्यादा बोलने से, ज्यादा मीठा खा करके, तुरंत पानी पीने के कारण तो टॉन्सिल फूल जाते हैं, वो अलग है। लेकिन गलसुआ रोग जो होता है वो कितनी बार होता है, जीवन में एक ही बार होता है। मैंने अभी आपसे पूछा था कि कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, तो पैरोटिड ग्रंथि प्रभावित होती है। कौन सी, पैरोटिड ग्रंथि प्रभावित होती है, जो कहाँ पाई जाती है, कान के पास में पाई जाती है। और ये क्या करती है, इस नलिका को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, गले में सूजन आ जाती है। यहाँ वाला जो भाग है अपना, ठीक है, यहाँ वाले भाग में क्या होता है, यहाँ से सूज जाता है, गला बहुत खतरनाक सूजता है, और बच्चे के क्या हो जाते हैं, पानी निकलने में भी दिक्कत होती है, कठिनाई। तो प्रभावित अंग क्या हो जाएगा, श्वसन तंत्र हो जाएगा, गला हो जाएगा। और मेन क्या होगा, गला भी, श्वसन तंत्र भी आ जाए, पैरोटिड ग्रंथि भी आ जाए, तो आपको पैरोटिड ग्रंथि करनी है। पैरोटिड ग्रंथि कौन सी है, लार ग्रंथि। और लार ग्रंथियां कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है, संख्या में कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी होती है। इसके बारे में मैंने एड्स के बारे में आपको बहुत अच्छे डिटेल से बताया था जब मैंने एसटीडी रोग करवाए थे। कौन से रोग, एसटीडी रोग, यौन स्थानांतरित रोग, सेक्सुअल ट्रांसफर डिसीज। सेक्सुअल ट्रांसफर डिसीज की बात की जाए तो उन रोगों में मैंने आपको कंप्लीट एड्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये आपने क्या हो गए, वायरस चलित रोगों के बारे में मैंने कंप्लीट आपको डिटेल से करवाया है। तो आपको क्लास कैसी लगी, आपको ये बताना। एक और बात ध्यान रखना, 1980 की बात की जाए, 1980 में बड़ी माता जो थी ना, बड़ी माता रोग, इस रोग को क्या कर दिया था, WHO ने उन्मूलन कर दिया था। WHO ने कहा कि अब बड़ी माता नहीं होती है, ठीक है। और इसके अलावा सन 2000 की बात की जाए तो सन 2000 में नारू जो रोग होता है, कौन सा रोग, नारू रोग। आपको पता है नारू रोग, और एक होता है बाला रोग। नारू रोग और बाला रोग क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा गाल के ऊपर क्या होती है कि मोटी मोटी फुंसियां हो जाती है, जिसमें कील निकलती थी, पूंछ निकलती थी, ठीक है। तो वो रोग था, ध्यान देखिए, नारू रोग। उसमें क्या होता है, जैसे ही मुंह धोएंगे तो ये क्या होती है, क्यूलेक्स मच्छर क्या होता है, अपने अंडे बाहर देने के लिए बाहर आ जाता है, तो दूषित जल के कारण भी होता है। तो 2000 में क्या होगा, सन 2000 के अंदर क्या हो गया था, बाला रोग और नारू रोग को उन्मूलन कर दिया गया था। तो आपको क्लास कैसी लगी है आप कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।